भारत अब अपनी ड्रोन शक्ति को उस मुकाम पर ले जा रहा है जहां से चीन, पाकिस्तान और तुर्की के लिए एक सीधी चुनौती शुरू हो चुकी है। रक्षा मंत्रालय ने 2000 करोड़ रुपए की आपातकालीन खरीद को मंजूरी दे दी है और इसका मकसद है कि भारतीय सेना को अगले स्तर की टेक्नोलॉजी से लैस करना। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि भारत किन ड्रोन्स की खरीद कर रहा है, उनकी खासियत क्या है और कैसे अब भारत चीन, तुर्की, पाकिस्तान की तिकड़ी को ड्रोन वॉरफेयर में पछाड़ने जा रहा है। दरअसल रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह मंजूरी एक आपातकालीन खरीद के तहत दी गई है। इसका मतलब है कि खतरा सिर पर है और सेना को तुरंत तैयार किया जा रहा है। यह फंड ऐसे ड्रोन्स के लिए जारी किया गया है जो भारत की सीमा सुरक्षा को न केवल मजबूत बनाएंगे बल्कि दुश्मन की हरकतों पर पल पल की नजर भी रखेंगे और जरूरत पड़ने पर तुरंत हमला कर सकेंगे। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ड्रोन मिलेंगे सेना को। दरअसल पहले नंबर पर है इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम। यह सिस्टम दुश्मन के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने और उसे हवा में ही निष्क्रिय करने में सक्षम होगा। भारत के पास अब वो टेक्नोलॉजी होगी जिससे कोई भी विदेशी ड्रोन सीमा में दाखिल नहीं हो सकेगा। दूसरे नंबर पर है रिमोटली पायलटेड एरियल व्हीकल्स। ये ड्रोन खास तौर पर निगरानी और स्ट्राइक मिशन दोनों के लिए तैयार किए गए हैं। सेना को मिलेंगे ऐसे आरपीएवी जो दिन रात हर मौसम में ऑन ऑपरेट कर सकते हैं। तीसरे पर है लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन्स। इनकी खासियत है कि ये टारगेट के आसपास चक्कर काटते हैं और जैसे ही कमांड मिलती है तुरंत टारगेट पर गिरकर धमाका कर देते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की नई परिभाषा अब यही ड्रोन तय करेंगे। चौथे पर है सर्वेलेंस एंड कॉम्बैट ड्रोन्स। ये ड्रोन न सिर्फ निगरानी करेंगे बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के टारगेट पर लॉन्ग रेंज अटैक भी कर सकेंगे। चीन इस समय ड्रोन तकनीक में दुनिया की टॉप 3 ताकतों में से एक है। रिपोर्ट्स के अनुसार उसके पास 10 लाख से अधिक ड्रोन हो सकते हैं, जिनमें से कई सैन्य और जासूसी ऑन ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। चीन और तुर्की से मिलकर पाकिस्तान को 50,000 से अधिक एडवांस ड्रोन्स मिलने की खबर है। इनमें से कई ड्रोन्स लॉइटरिंग म्यूनिशन, सर्वेलेंस और सुइसाइड ड्रोन की कैटेगरी में आते हैं। भारत जानता है कि अब युद्ध सिर्फ टैंकों और फाइटर जेट्स से नहीं लड़े जाएंगे। अब युद्ध होगा डेटा, ड्रोन और डिजिटल निगरानी से। इसलिए भारत ने अब साफ कर दिया है, आयात नहीं, स्वदेशी निर्माण ही समाधान है। भारत की कई स्टार्टअप कंपनियां अब इस काम में जुट चुकी हैं। कुछ प्रमुख कंपनियां जो ड्रोन बना रही हैं: एस्टीरिया एरोस्पेस, निगरानी और सैन्य मिशन के लिए एडवांस ड्रोन; आइडिया फोर्ज, डिफेंस ग्रेड यूएवीज; न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज, लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन; टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, भारी सैन्य ड्रोन और सेंसिंग सिस्टम। सरकार मेक इन इंडिया को तेजी से बढ़ावा दे रही है। ड्रोन सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को साथ लेकर रक्षा उत्पादन में क्रांति लाने का लक्ष्य रखा गया है। अब भारत सिर्फ ड्रोन तक सीमित नहीं रहना चाहता। ड्रोन को जोड़ा जा रहा है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। इससे ड्रोन्स खुद से फैसले लेने में सक्षम होंगे। उदाहरण के लिए, किसी इलाके में घुसपैठ हुई, ड्रोन ने पहचान की और तुरंत एचक्यू को अलर्ट भेजा, बिना मानव हस्तक्षेप के। साथ ही इसरो और डीआरडीओ जैसे संस्थान भी मिलकर सैटेलाइट बेस्ड ड्रोन नेविगेशन सिस्टम पर काम कर रहे हैं। अब सवाल ये नहीं कि क्या भारत तैयार है, सवाल ये है कि दुश्मन कितनी देर तक बचेगा। दरअसल भारत अब रिएक्शन मोड से निकलकर प्रिएक्टिव मोड में आ चुका है। दुश्मन की सीमा के अंदर तक घुसकर निगरानी करना और जरूरत पड़ने पर हमला करना अब भारत की रणनीति का हिस्सा है। अब ये बात चीन और पाकिस्तान को अच्छी तरह समझ आ रही है कि भारतीय सेना सिर्फ जवाब देने की ताकत नहीं रखती बल्कि पहला प्रहार करने की क्षमता भी रखती है। खैर, ये था भारत के 2000 करोड़ के ड्रोन मिशन का पूरा सच। अब भारतीय सेना के पास होंगे ऐसे एडवांस ड्रोन जो हर मोर्चे पर चीन, पाकिस्तान और तुर्की को चुनौती देंगे। कमेंट में बताइए कि क्या आप मानते हैं कि भारत की यह रणनीति आने वाले वर्षों में गेम चेंजर साबित होगी? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।